1940 का दशक। दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी और हर देश अपनी ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोवियत यूनियन के कुछ वैज्ञानिक कुछ ऐसा कर रहे थे जो किसी भी युद्ध से ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत नींद को ही खत्म कर देता था। सवाल सीधा था, अगर इंसान को सोने ही ना दिया जाए तो वो कितने समय तक सामान्य रह सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो इंसान रहेगा भी या कुछ और बन जाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 5 कैदियों को चुना गया। ऐसे लोग जिन्हें समाज पहले ही छोड़ चुका था, जिनकी जिंदगी की उन्हें एक डील दी गई। 30 दिन तक बिना सोए रहो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सुनते ही उनकी आंखों में उम्मीद आ गई, क्योंकि आजादी वो चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। उन्हें एक सील्ड चेंबर में बंद किया गया, एक ऐसा कमरा जहां कोई खिड़की नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी, कोई समय का अंदाजा नहीं था। सिर्फ माइक्रोफोन्स लगे थे ताकि बाहर बैठे वैज्ञानिक उनकी हर आवाज सुन सकें। कमरे के अंदर एक खास तरह की गैस छोड़ी गई जो उन्हें जागे रहने पर मजबूर करती थी ताकि वो सो ही ना सकें। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। पहले दिन वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे, जैसे ये बस एक आसान चैलेंज हो। दूसरे दिन भी सब ठीक था, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन कुछ बदलने लगा। उनके शब्द धीमे हो गए, उनकी हंसी कम हो गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखने लगी। 5वें दिन तक वो बेचैन हो चुके थे, लेकिन अभी भी कंट्रोल में थे। आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम ऐसी ही रियल, डार्क और अनबिलीवेबल कहानियां देखना पसंद करते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और फिर आया छठा दिन और यहीं से सब कुछ बदल गया। अचानक उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। कोई झगड़ा नहीं, कोई कारण नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। धीरे धीरे वे कमरे के कोनों में जाकर दीवारों के पास बैठने लगे और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे, जैसे वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हों जो वहां था ही नहीं, या शायद जिसे सिर्फ वो देख पा रहे थे। वैज्ञानिक बाहर बैठकर सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये बिहेवियर किसी भी नोन साइकोलॉजिकल पैटर्न से मैच नहीं करता था। 7वां दिन, 8वां दिन, माहौल और भी भारी होता गया। कमरे के अंदर अब सिर्फ फुसफुसाहट थी और एक अजीब सी बेचैनी जो माइक्रोफोन्स के जरिए बाहर तक महसूस हो रही थी। और फिर 9वां दिन आया। अचानक बिना किसी वार्निंग के एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि माइक्रोफोन्स डिस्टॉर्ट होने लगे। वो घंटों तक चिल्लाता रहा, बिना रुके, बिना थके, जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो या किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रही थी। वैज्ञानिक उसे रोक नहीं सकते थे, वो बस सुन सकते थे और इंतजार कर सकते थे। और फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। कोई धीरे धीरे फीड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एकदम साइलेंस। ऐसा लगा जैसे उसकी वोकल कॉर्ड्स ही फट गई हों, या फिर जैसे वो अचानक खत्म हो गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि बाकी 4 कैदी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो, जैसे वो पहले से जानते थे कि ये होने वाला है। और फिर पूरा कमरा खामोश हो गया। ऐसी खामोशी जो सिर्फ आवाज की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। जैसे उस कमरे में अब कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जो वापस पहले जैसा नहीं हो सकता था। 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक डर गए। उन्हें लगा कि शायद सभी कैदी मर चुके हैं, लेकिन सेंसर्स कुछ और कह रहे थे। ऑक्सीजन कंजम्पशन बता रहा था कि कमरे में लोग अभी भी जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि नॉर्मल से भी ज्यादा एक्टिव है।
ये बात और भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि अगर वो बोल नहीं रहे, हिल नहीं रहे, तो वो कर क्या रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 13वां दिन बीत चुका था और अब वो खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं रही थी, वो एक सवाल बन चुकी थी, एक डर बन चुकी थी। बाहर बैठे वैज्ञानिक अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वो खुद डरने लगे थे, क्योंकि सेंसर साफ बता रहे थे कि अंदर के लोग जिंदा हैं, बल्कि उनकी एक्टिविटी लेवल पहले से ज्यादा है। लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं, न कदमों की आहट, न बातचीत, न चीख, कुछ भी नहीं। जैसे कमरे के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे शब्दों में कैद ही नहीं किया जा सकता। आखिरकार 14वें दिन उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। स्पीकर्स चालू किए गए और एक साइंटिस्ट ने धीरे से कहा, क्या तुम जिंदा हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी, भारी और अजीब आवाज आई, हम अब आजादी नहीं चाहते। उस आवाज में इंसानियत नहीं थी, वो किसी थके हुए आदमी की आवाज नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इंसान होने से आगे निकल चुका था। ये सुनते ही कमरे के बाहर खड़े सभी लोग सन्न रह गए। अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म करना जरूरी था, लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी था कि अंदर हुआ क्या है। 15वें दिन उन्होंने चेंबर खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज बदबू बाहर निकली, खून, पसीना और सड़न की मिलीजुली गंध। और फिर अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दीवारें खून से सनी हुई थीं, फर्श पर मांस के टुकड़े पड़े थे, कुछ पुराने, कुछ ताजा। और कैदी, वो अभी भी जिंदा थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी स्थिरता, जैसे वो दर्द से बहुत आगे निकल चुके हों। उनके शरीर खुद ही फटे हुए थे, जैसे उन्होंने खुद को ही नोच डाला हो। कुछ ने अपने ही मांस के टुकड़े खा लिए थे और फिर भी उन्हें दर्द नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही हो। वैज्ञानिकों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कैदियों ने रेजिस्ट किया। वो उस कमरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, जैसे वही उनकी असली दुनिया बन चुकी हो। जब उन्हें जबरदस्ती बाहर लाया गया तो एक कैदी ने साइंटिस्ट की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान इंसानी मुस्कान नहीं थी। और फिर उसने कहा, हम वही हैं जो इंसान के अंदर छुपा है, जिसे तुम हर रात नींद के साथ दबा देते हो। ये सुनकर वहां खड़ा हर इंसान चुप हो गया, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो जागने पर बाहर आ सकता है। और अगर वो बाहर आ गया तो इंसान इंसान नहीं रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन सभी सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया गया। कुछ कहती हैं कि एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह सीक्रेट कर दिया गया। और कुछ ये भी कहती हैं कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक कहानी है, एक डर जिसे इंटरनेट ने जिंदा रखा है। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानी है तो ये इतनी रियल क्यों लगती है? क्यों ऐसा लगता है कि ये सच हो सकता है? और अगर ये सच है तो सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, बल्कि ये है कि इंसान के अंदर क्या छुपा है, और अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। अगर तुम्हें ऐसी ही डार्क, रियल और डिस्टर्बिंग कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी ऐसे राज खुलने वाले हैं जो शायद आपको सोने नहीं देंगे।